हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का वन लाइनर नोट्स देखेंगे, क्योंकि अक्सर सभी एग्जामों में बीपीएससी हो या यूपी हो या किसी भी राज्य का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी बेस को ही मानता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। तो हम लोग आज एनसीईआरटी ही देखेंगे और आज का ये एनसीईआरटी की बुक को हम धीरे धीरे सब रिवीजन करवा देंगे। पहले आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, इंडियन पॉलिटी। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी टॉपिक्स को, सभी विषयों के सभी टॉपिक्स को हम करवाएंगे। तो देखते हैं आज भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में, और 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो जो केंद्रीय विधानमंडल था यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे है भारत का संवैधानिक विकास। देखते हैं दोस्तों कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आया था और ब्रिटिश भारत के तहत आया था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। चार्टर एक्ट 1793 में आया था। चार्टर एक्ट 1813 में आया था। चार्टर एक्ट 1833 में आया था। और अगला चार्टर एक्ट जो था चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या भारत में संवैधानिक विकास हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1885 आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। फिर अगला भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद देखते हैं केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान था? तो जो ब्रिटिश भारत में जो संघीय शासन था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इन सभी प्रश्नों से काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि अखिल भारतीय संघ द्वारा स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। अगला है एक निर्वाचित संविधान तथा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था।
अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यह अनुपात था कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया जा रहा था। अगला है अंतरिम सरकार। तो देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में किया गया था और उसके सदस्य और धारित विभाग के अंतर्गत कौन सा विभाग दिया गया था? तो देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें राष्ट्रमंडल संबंधी और तथा विदेशी मामले का जो विभाग था वो दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना एवं प्रशासन विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था और जॉन मंथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग सौंपा गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था और लियाकत अली खां को वित्त, श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग सौंपा गया था। देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। दोस्तों अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो जो संविधान बनाने में समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव जी थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की पृथक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे और उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष माना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है संविधान। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वह पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वहीं पे प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला है देखते हैं
26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ही। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। वहीं पर आगे देखते हैं तो प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष में तो जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी आयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को रखा गया था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्ण माचारी को रखा गया। संविधान सभा आगे देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 1947 से 50 के मध्य। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 के मध्य हुआ था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ भाग है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।